जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार केवीएक्स स्टडीज़ पर। तो आज हम ये जो हमारी अपनी एनडीए की पाथफाइंडर बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसका रिव्यू लेके आए हैं कि क्या ये एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए सही रहेगी या किसको लेना चाहिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो तैयारी कर चुके हैं, एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, या फिर जिन्होंने तैयारी ख़त्म कर दी है और सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले खोलते हैं इस बुक को। तो अपनी एनडीए की बुक, और ये देखिए सबसे पहले इसमें पेपर 1 का कंटेंट दिया गया मैथ का, जिसमें हमारे सारे चैप्टर लगभग कवर होते हैं। सेट्स थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिक, डिटरमिनेंट, बाइनरी नंबर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वैसे जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है एनडीए पेपर में, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। उसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी दी है, हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो जाता है अपना एक, ये भी दिया हुआ है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, लिमिट एंड रेडियस और डिफरेंशिएशन। और इधर के पेज नंबर दिए हैं आपको, ये के पेज नंबर है, ये देख सकते हैं आप पूरा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये देखिए, अभी मैंने होती ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय रीजन जो कि इंटीग्रल का पार्ट होता है, इंटीग्रेशन पार्ट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में आ चुके हैं। और दूसरा अपना जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग द एरर्स, वोकैब, साइनोनियम, एंटोनियम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोनिम्स वगैरह, आइडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस में क्या गलतियाँ रहती हैं उसे इंप्रूव करना, सही करके करना। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस को अरेंज करना होता है, सबको हम आपको दिखाएंगे किस तरह क्वेश्चन दिए गए इस बुक में। और कॉम्प्रिहेंशन। अब दूसरी तरफ फिजिक्स, ये देखिए जनरल साइंस में फिजिक्स अपनी है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, रोटेशनल मोशन जो कि क्लास 11th में हमारे सिलेबस में होती है। ग्रेविटेशन, ये भी हमने लगभग 11 में पढ़ा होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर, हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी 11th का। और थर्मोडाइनमिक्स, ये भी 11th का। ऑप्टिक्स, ये भी 11th का। ऑसिलेशन एंड वेव, लगभग ये 11th का चलता है अपना। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिव, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब हमारा 12th का कोर्स सिलेबस आ जाता है इनके पेज नंबर। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल रेंजेस, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, लॉस एंड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, atomic structure and radioactive periodic classification of element, chemical bonding, acid base and salt redox reaction, non-metal and their compounds and some important chemical compounds। अब इसके बाद बायोलॉजी में, आप भले ही इंडिया में मैथ बैकग्राउंड से हो या बायो बैकग्राउंड से, भले बायो को ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, फिर भी इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें बायो के लिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल डिवीजन, constituent of food, structural organization of plant and animal, plant cycle, physiology and reproduction, human system second 2 यूनिट में दिया गया है। हेल्थ एंड डिसीज, प्लांट ब्रीडिंग एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा जनरल स्टडीज़ यानी कि जो सोशल पोर्शन हो जाता है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज यानी जिसमें जिसमें आते हैं स्टैटिक, ये हमारा स्टैटिक पोर्शन हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें एनडीए की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्यों एनडीए, क्या एनडीए, ये चल गया एसएसबी तक सारा एग्जाम पैटर्न, प्रोसेस इंटरव्यू का। और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, लगभग सिलेबस मैंने आपको चैप्टर दिखा दिए। और इन्होंने एक काम अच्छी की, यहाँ पे ट्रेंड दिखा दिया है कि किस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये अब आगे चलते हैं, ये यहाँ पे इंग्लिश का, ये देखिए ये इंग्लिश का और जनरल स्टडीज़ का। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी दिए हुए हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, मैथ का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल का, और करंट एंड स्टैटिक जो भी इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब कुछ क्वेश्चन एक दो चैप्टर के हम दिखा देंगे।
स्टार्टिंग से, और चैप्टर वाइज जो रिव्यू है चैप्टर के किस में चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे जैसे सेट थ्योरी शुरू होती है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। पहले आप अगर पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड है, इसमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया हुआ है। और ये देखिए, ये सारी थ्योरी हो गई आपकी, और ये थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल भी दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 ये दिया है, और आगे इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये लगभग सेट थ्योरी में अपने 46 क्वेश्चन है, इनके आंसर और इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, आंसर ऐसा क्यों है क्या है, ठीक है ना। तो हर चैप्टर में ऐसे ही दिया, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन आगे नेक्स्ट। तो इसकी पहले यहाँ पे थ्योरी दी गई है, उसके बाद यहाँ पे थ्योरी चल रही है, 2-3 पेज में थ्योरी चलती है, 3 से 4 पेज में। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन, तो इसमें देखिए लगभग कितने 64 क्वेश्चन के अराउंड है अपने पास, 64 क्वेश्चन, इनमें क्या टिक करना है वो भी, और सबसे एट लास्ट ये देखिए इनके सॉल्यूशन। तो सारे ऐसे ही है, इसमें मैथ हो गया। अब देखो मैथ में मैंने 1-2 चैप्टर आपको दिखा दिए, अब आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं ना। तो मैथ के बाद हम आते हैं पेपर 2 पे, जो होता है जीटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल एबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं इसे। और इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट अपना आता है इंग्लिश। जीटी में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे में पार्ट ऑफ स्पीच। ये देखिए पूरा थ्योरी दी गई पार्ट ऑफ स्पीच की। ये देखिए रूल्स ऑफ नाउन्स और रूल्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव के रूल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, डिटर्मिन, ये देखिए डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स, वर्ब्स, यानी सारे पार्ट ऑफ स्पीच ये थ्योरी चलेगी अपनी, ये थ्योरी। और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच का सारा हिंदी में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, जिस कारण से इसमें क्वेश्चन भी कम है, केवल 29 क्वेश्चन है विथ आंसर। एंड इस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता, क्योंकि इसमें क्या एक्सप्लेन करेगा क्यों है ऐसा, तो ये थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्पॉटिंग द एरर्स, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन में क्या गलत है, सेंटेंस में क्या गलत है, वो टिक करना रहता है ना। स्पॉटिंग द एरर्स, इसके लगभग अपने ये देखिए 100 क्वेश्चन तक यहाँ पे, उसके बाद सेट टू में 100 क्वेश्चन यहाँ पे, लगभग 200 क्वेश्चन 200 आंसर के साथ, है ना। और स्पॉटिंग द एरर्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेनेशन आंसर सब इन्होंने दिया। और रह बात अपनी वोकैब की, वोकैब यहाँ से शुरू होती लगभग 5, 6, 7 ये गिनते रहिए आप, ये वोकैब ही चल रही है, ये भी वोकैब मीन्स, है ना। ये वोकैब की जो सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट, उसमें से एक्सप्लेनेशन, ये भी वोकैब ही चल रही है। यानी इन सबसे पता चलता है वोकैब का बहुत बड़ा रोल है एनडीए में, और वोकैब इसमें भर भर के दी हुई है, जो कि प्लस पॉइंट हो जाता है एनडीए प्रिपरेशन में आपके लिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना जीएटी में आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायो सारी चीज़ें होती हैं। देखें जनरल साइंस में हमें क्या क्या देखने मिलता है। पहले फिजिक्स में जैसे मेजरमेंट से शुरू होता है, मोशन एंड फोर्स, यहाँ पे उसकी थ्योरी, ये देखिए ये भी थ्योरी चल रही है यहाँ पे, ये भी थ्योरी, इसका यूनिट डायमेंशन सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये भी देखिए। अब यानी कि प्रॉपर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए पाथफाइंडर रूट। ये थ्योरी यहाँ पे भी थ्योरी चल रही है, ये भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गए अपने, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन लगभग 39 क्वेश्चन दिए हैं विथ आंसर, क्या सही होने वाला है। और आगे ये 39 आगे और भी क्वेश्चन है, ये देखिए लगभग 78 क्वेश्चन, यानी पहले ही चैप्टर से 78 क्वेश्चन दे दिए गए और नीचे उनके हिंट्स, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें दी गई, है ना। तो इसी तरह सारे चैप्टर हैं, जैसे ये वर्क, एनर्जी एंड पावर, शायद इम्पोर्टेंस इसकी, तो सब्जेक्ट इसमें दिए गए इम्पोर्टेंस वाइज, इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और फिजिक्स के बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं। फिजिक्स के बाद अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शुरू होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से, जैसे कि हमारे क्लास 11 में शुरू होता है। और इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, पेज में थ्योरी ख़त्म कर दी, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आ गए और बस ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। क्यों? बस बेसिक सा रीज़न, इम्पोर्टेंस नहीं है एनडीए में इसकी ज़्यादा। और नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखिए ये पेज थ्योरी का, ये आपका दूसरा पेज थ्योरी का, ये तीसरा पेज थ्योरी का,
और ये अपने क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिनमें 61 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर से। तो केमिस्ट्री का जिस तरह से रोल रहता है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी उसी तरह दिए जाते हैं जिस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम स्विच करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है बायोलॉजी की, जिसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड से शुरू होता है। लगभग सारे जो शुरू होते हैं 11th-12th का ही सिलेबस आता है अपना, तो 11th से शुरू होता है 12th पे ख़त्म हो जाता है सीरियल वाइज। ये देखिए, ये इसकी थ्योरी रही, ये थ्योरी रही, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी। बड़ा चैप्टर उस हिसाब से थ्योरी भी ज़्यादा है। ये थ्योरी, ये भी थ्योरी, ये थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी। अब देखिए, अभी इसके क्वेश्चन आ गए, तो इसको क्वेश्चन में 20 एक पेज में, 20 इस पेज में, 40 और 20 इस पेज में, टोटल 60 क्वेश्चन। शायद एक्सप्लेनेशन इसमें शायद नहीं दिया गया। अब दूसरा चैप्टर सेल एंड सेल डिवीजन, सो एंड ऐसी तरह से चैप्टर्स आगे चलते रहेंगे। एंड सो स्विच सब्जेक्ट। और जब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सोशल की तरफ, तो सोशल में हमें सबसे पहले देखने को मिलती है अपनी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री बोरिंग हो या जैसी भी हो, किसी किसी को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, किसी को इंटरेस्टिंग लगती, तो वो आपके ऊपर है आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें हिस्ट्री दी गई, ये देखिए हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है, ये देखिए सब फ्लो चार्ट लगे हुए मेरे लिखे हुए यहाँ पे हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री में चैप्टर वाइज नहीं दिया है, अब हिस्ट्री को सीधा यूनिट वाइज दिया है। ये हिस्ट्री चलेगी पूरी, लास्ट में इसके आंसर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ये देखें, ये पूरी हिस्ट्री चल रही है। ये यहाँ पे हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स इसमें एक यूनिट नहीं दिया, अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं दिया। अब यहाँ पे हिस्ट्री के पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, तो पूरी हिस्ट्री में यहाँ पे 22 इस तक क्वेश्चन नंबर 40 तक यहाँ पे आ जाता है, 40 के बाद 61 तक यहाँ पे, 77 तक यहाँ पे, और उसके बाद 106, 120। अभी ये एशियंट का पोर्शन हो गया। यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री चलेगी, मिडाइवल हिस्ट्री की थ्योरी रहेगी, तो 4 पेजों का 4 6 ये देखो, ये मिडाइवल, ये भी मिडाइवल, यहाँ से मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है। पलटते जाएंगे, यहाँ पे मिडाइवल के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे हमें, है ना। तो मिडाइवल का क्वेश्चन 120 हमें एशियंट में मिले, तो 109 ही हमें मिडाइवल में मिल जाता है मॉडर्न। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पूरी थ्योरी कवर हुई है, पूरी थ्योरी। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पीछे हटने वाली नहीं है, बस पूरी थ्योरी आपको देखी जाएगी। ये भी सारे हमारे आंदोलन जो बनाए जा सकती थी, एक बॉक्स में एक फोल्डर में इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय आंदोलन हो गया, भूदान आंदोलन हो गया, ये सारे दिए गए। अब यहाँ पे प्रैक्टिस मॉडर्न में इधर पे क्वेश्चन देखेंगे मगर, तो हमें देखने को मिल जाते हैं लगभग 187 क्वेश्चन, जो कि शायद सबसे ज़्यादा है। तो ये में एंशियंट में देखा हमने, मिडाइवल में देखा, तो मॉडर्न में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसमें एंशियंट अलग, मिडाइवल अलग, मॉडर्न अलग, हालांकि चैप्टर वाइज नहीं यूनिट वाइज दिया गया, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की, ये देखिए अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, और इसमें लगभग 52 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन वीडियो के लास्ट में निकालेंगे। तो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पूरी यूनिट दी हुई, ये ज्योग्राफी का हमने पोर्शन पूरी थ्योरी कवर की जाती है। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें ज्योग्राफी में ही कवर की, ट्रांसपोर्टेशन ये आ गया अपना। और ये ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एनडीए में आए हुए होते हैं, कोई देखिए जैसे 2019 में आए, ये 2021 में आए, 2022 में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन जो पूछे नहीं गए लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन और हो जाते हैं 134, 174, लगभग 187 क्वेश्चन है हिस्ट्री में, सॉरी ज्योग्राफी में। तो 187 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्योग्राफी में, ठीक। अब उसके बाद जो ये ज्योग्राफी थी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कह सकते हैं जैसे। तो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आती है, जो स्पेसिफिकली इंडिया पे बेस्ड है, ये इंडियन ज्योग्राफी। अब यहाँ पे इंडिया में इंपॉर्टेंस से चलेंगे, इंडिया में जो सारी चीज़ें, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, और एग्रीकल्चर जो कि इंडिया में होता है, रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। अब इंडियन
प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ यहाँ क्वेश्चन टोटल ये देखिए क्वेश्चन आ गए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के, और इसमें सिस्टम क्वेश्चन है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी सारी चीज़ें और जो इस सब टॉपिक हमारे बच्चे जा सकते हैं सब सारे टॉपिक ये देखिए हम बात नहीं करेंगे, पेज स्विच करते करते ही मेरे यहाँ पे दर्द हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक एक करके खोलूँगा तो शाम के 3-4 घंटे इस वीडियो में बीत जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, और इसमें लगभग 174 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे आते हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इसकी थ्योरी रही है सारी थ्योरी। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, और यहाँ 96 क्वेश्चन लगभग दे के ख़त्म कर देते हैं। अब जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल नॉलेज में स्टैटिक क्वेश्चन ये फर्स्ट इन इंडिया, पेपर लैंग्वेज ऑफ इंडिया में ऑथर एंड देयर बुक्स, इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स और अवार्ड एंड ऑनर्स और ये सारी चीज़ें। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हम स्टैटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। ये पूरा स्टैटिक बहुत ही ठीक ठाक से क्वेश्चन दिए गए। ये स्टैटिक के क्वेश्चन जो भी एनडीए में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो 101 देखते क्वेश्चन इसके स्टैटिक में, और यहीं से बुक होती है ख़त्म। इसकी एमआरपी है आपकी 880 रुपये, ये यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाता है। और अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो डिस्काउंट में आपको ये 500-600 तक मिल जाएगी, है ना। तो अब बात करते हैं कि बुक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इस पर कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको इस बुक में, कि अगर आपको क्यों ये लेनी चाहिए और क्यों, अगर आप कैसे प्रिपरेशन करें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिगनर हैं, स्पेलिंग अगर एरर हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। अगर आप बिगनर हैं तो इसको देख सकते हैं, क्यों बताता हूँ। तो बिगनर को बेसिकली आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स देंगे तो उसको समझने में कठिनाई होगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उसकी अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए बुक वेल एंड गुड रहेगी। दूसरी बात, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है उससे कई गुना ज़्यादा थ्योरी दी गई है। तो ये किसके लिए सही रहेगी, ये रिवीजन के लिए, सही रहेगी, रिवीजन के लिए गुड। तो अगर आप बिगनर हैं, बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वो तब ले सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहें तो मेरा तो सजेशन ये है, अगर प्रैक्टिस के लिए लेना नहीं, सिर्फ अगर आप रिवीजन से आते हैं प्रॉपर तो ये बुक सही रहेगी। प्रैक्टिस के लिए आप मॉक वगैरह देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको पीछे, ये देखिए इसके मॉक टेस्ट भी आते हैं। एनडीए में इंग्लिश और जीके की अलग, यानी जीएटी के अलग मॉक, और ये अपने मैथ के अलग मॉक, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ये दोनों बुक ले सकते हैं। और बाकी अगर एक और पॉइंट, अगर आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम टाइम बच जाए, एग्ज़ाम टाइम कम बचा है, बहुत ही कम, यानी क्या लगभग आपके 2 महीने बचे, 1 महीने बचे हैं और आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तब ये बुक सफिशिएंट है। सफिशिएंट इस वजह से कि आप और किसी बुक के साथ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पढ़ लें और पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें थ्योरी कम रहेगी, और थ्योरी कम होने के कारण आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन भी लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप समय बचा सकते हैं। और थ्योरी बार बार पढ़ के
आप अपने जो मन में जो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर रहता है कि सिलेबस नहीं हुआ उस बात को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो थैंक यू, विदा लेते हैं इस वीडियो में यहीं पे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना। देखिए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये आपके ऊपर है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपसे नहीं कहता आप कुछ भी ऐसा करिए, आपको अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और मैं फोर्स भी नहीं कर सकता आपको कि सब्सक्राइब करके ही जाइए, लाइक करके ही जाइए। और दूसरी बात, अगर ये हमारा इंडेक्स रहा, अगर आप हर चैप्टर के ना हर चैप्टर के सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि कितने किस तरह के क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में, तो मैं वो भी बना दूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये सारे जो चैप्टर हैं उनकी सेपरेट वीडियो ला देंगे क्वेश्चन। थैंक यू।